राम राम भाइयों, सारा स्वागत है नौर पाठशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पशु परिचर की भर्ती है बी पर चर्चा अपनी चालन लाग रही है। पशु प्रबंधन शुरुआत करी आप मुर्गा प्रबंधन भी पढ़ लियो और मुर्गा की नस्ल भी आप पढ़नी चालू करती। कल आप कई मुर्गा की नस्ल पढ़ी, मैंने थोड़ी सी एक बार रिपीट कर लिया और आगे की नस्ल देख लिया। देखो भाई, मुर्गियों की नस्लें कल आप भारतीय मुर्गियां देखा। कौन सी मुर्गियां देखा आप? कल भारतीय मुर्गियां देखा। तो भारतीय मुर्गियां की दोबारा एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लिया तो याद हो जाए। आपने अपन सिर्फ याद करने के पर्पज जो पढ़ा तो थोड़ी थोड़ी एक चीज कर देख लिया और थोड़ी थोड़ी ध्यान में हुआ तो पेपर का मैं मुर्गला हुआ कोई मुर्गला प्रश्न आ जाता पट देनी कर दिया। इतनी सी बात है। तो पीपीटी थार ले लाग रही है, वीडियो पर देखो। देखो भारतीय मुर्गियां पहला आप देखी काले मेवाड़ी मुर्गी। मेवाड़ी मुर्गी मुख्यतः कटे है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में। अपना जो राजस्थान है दक्षिणी क्षेत्र का आ मुर्गियां पाई जावे। देखिए आप देखा उदयपुर क्षेत्र में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में। तो जब राजवंश होया करता तो इस क्षेत्र ने मेवाड़ क्षेत्र क्या करता, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर आ क्षेत्र आंशिक प्रतापगढ़ आ क्षेत्र मिला के मेवाड़ क्षेत्र बनतो और बटज की मुर्गियां विकसित हुई। मिनके कहने लगे भी मुर्गी ने मेवाड़ी मुर्गी कहने लग गया। तो बिंगा उद्देश्य अपन को पालन है, उद्देश्य क्या हुआ? एक तो द्वि उद्देश्य के लिए पाली जाती है, मतलब अंडा भी प्राप्त करांगा और मांस भी प्राप्त करांगा। अंडा और मांस यानी आपको याद बात है याद रखनी है कि किसी मुर्गी क्या खातर पालेगी, एक लिए अंडा खातर पालेगी या एक लिए मांस खातर पाली गई। ये दोनों चीजें काम है वास्ते। तो अंडा और मांस ये द्विउद्देशीय मुर्गी है। प्रथम बार अंडा कद देवे 6.5 7.5 माह। इसी चीजें याद रखने की जरूरत को नहीं, बाकी एक बार आप रिपीट कर लिया ताकि पेपर में बाई चांस 7% तो इसको कर लिया। शरीर की त्वचा पीले रंग की होती है। अंडे का रंग हल्का भूरा। औसत वजन कोई जरूरी को नहीं, घनी सी बात याद रखनी। किसी किसी मुर्गियों में आप औसत वजन याद रखेंगे तो ये मुर्गी को 2 किलो है, अरे मुर्गा को 2 किलो और मुर्गी को 1.25 किलो के आसपास वजन हुआ है। इतना सो वजन हुआ है। आगे बढ़ा, अगली मुर्गी आप रिपीट करा। देखो भाई असील मुर्गी है। किसी है असील? असील का कई नाम है, एक कई नाम है दिया। एक नाम और दूसरो नाम और तीसरो चौथो पांचवो छठो सातवो। ये असील की दूसरी मुर्गियां का नाम है। असील का देखो जे एक मुर्गी असील की जिसकी नस्ल है रेज नस्ल हुआ है, यानी रेजा। किसी नस्ल है रेजा। बिंगो रंग किसी है हल्का लाल रंग। कैसा रंग होता है उसका? हल्की लाल रंग की होती है। एक नस्ल है इंगी असील की टिक्कर, जिसकी को रंग की है भूरी। एक चीता, इंगो रंग काली सफेद और सिल्वर कलर की सी हुआ। अब देखो लगभग सारी विशेषता है जिसकी आप बात कर रहे हैं। एक कागर हुआ काली हुआ। नूरी नवासी थोड़ी याद रखियो भाई, नूरी नवासी सफेद रंग की हुआ। यारकिन काली और लाल। पीला मुर्गी का पीलो रंग को नहीं, मुर्गी की है असील की एक नस्ल है, दूसरी नाम की है पिल्ला। तो सुनहरी लाल कर इल पास पीलो लिख रखे, इल पास बोल रहे सुनहरी लाल, लेकिन पिल्ला की है आ मुर्गी की है असील की एक नस्ल है। ये विशेषता की है भाई। पहली बात तो इसका मूल स्थान है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश को, उसको तटीय इलाको है बटे पाई जावे। में साथ साथ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में राजस्थान का पास लगना राज्य है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात भी मानो तो आप शामिल कर सकते हो। तो यहाँ पर अपने आसपास यहाँ पाई जाती है। यह आक्रामक प्रवृत्ति की है भैया। चौको तकड़ो शरीर हुआ, जिम जाम गेडी सी हुआ मुर्गी देख लो थे, लंबी लंबी टांगा, लंबी गर्दन। तो आके आक्रामक प्रवृत्ति की है। शरीर मजबूत होता है, भारी ताकत, भारी शरीर भारी होता है, ताकत होती है इसमें। इसका खेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? खेल के रूप में भाई। प्राचीन काल में प्रयोग हो तो वर्तमान में तो देखो पशु पक्षियों का जो खेल है और है, ये सब गवर्नमेंट की तरफ या भारतीय संविधान में इनकी सुरक्षा की बात की जाती है। तो इन सब पर क्या है? रोक है। अगलो देखो भाई, अगलो पढ़ो आप
देखो वार्षिक अंडा उत्पादन 35 से 40 है इसका, और नस्ल अंडा उत्पादन की बजाय मांस के लिए पाली जाती है। भारी भरकम हो तो मांस के लिए असील की बात चल रही है, पाली जाती है। वजन की बात करें तो मुर्गा में 3 से 5 किलो वजन और मुर्गी के 2 से 4 किलो वजन तक होता है। कोकराल एक अवस्था है, मतलब जब मुर्गी युवा अवस्था में जे नहीं मुर्गो बिन मुर्गो युवा अवस्था में जो बिन के बोलेगा कोकराल। पुलेट्स किन बोलेगा जे की मुर्गी है भाई युवा अवस्था में जे जीटे में दोनों की है जनन क्रिया के लिए तैयार हो जाए तो बिन युवा अवस्था यानी कोकराल और पुलेट्स बोला। तो ये सब थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करियो, कभी कोकराल मुर्गे की किसी अवस्था यानी युवा अवस्था। यह नस्ल अंडा सिनन चूजों की देखभाल और सुगंधित और स्वादिष्ट मांस के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? असील। अब बात करें भाई घाघस। कौन सी मुर्गी? घाघस। ये घाघस मुर्गे देखो अठू खूब बाल बहेंगे, गर्दन या ढिल्ली सी दीख भोग रहेंगे, एकदम सावधान खड़ी है, पैरा पर देखो एरिया पंख है, आगे विशेषता है। आ देखो कलंगी काफी लंबी है, एक मुंह नीचे चमड़ी लटके आ भी काफी लंबी होएंगी। ये थोड़ी थोड़ी विशेषता मुर्गी दिखने लग रही है अपन तो चित्र के माध्यम देखा। खाना बदो जनजाति द्वारा इसे पाला जाता है। खाना बदो जनजाति मतलब जिका समाज टच में कोनी या बंगी जो रहन सहन है वो अलग है, और ये मान लो का बंगालिया पाएलिया ना माने बेरो भी कोनी जंगलों बारे की भी कोई दुनिया है, तो भाई खाना बदोश जनजाति है बे मुर्गिया ने पाले। आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्य की क्या ये नस्ल है, द्वि उद्देश्य के लिए पाली जाती है। यह वर्ष में औसतन 50 से 54 अंडे का उत्पादन करती है। मुर्गी का वजन 2.25 किलो मुर्गे का और मुर्गी का 1 किलो 40 ग्राम या आप 1.50 किलोग्राम तक इसका वजन है, मान सकते हो 1.5 किलो के आसपास। गर्दन मोटी हुए ढीली हुए और टांगों पर पंख होते हैं। ये गर्दन से ढीली ढीली सी लगती है, जब चलती है तो ऐसे हिलता है इसका पूरा यहाँ से, तो क्या लगे ढीली ढीली गर्दन लगे। फिर आप कड़कनाथ पट्टी भाई मैंने बताया भी कड़कनाथ के भाई इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाबों तो, बाकी आपने देख लियो कड़कनाथ की इंपॉर्टेंस है। आज की थाने दिखने लग रही है कड़कनाथ को नहीं, कड़कनाथ बिल्कुल काली मुर्गी है, केवल बिल्कुल काली बम काली एकदम। अन्य नाम कलमासी नाम है भी काली है और काली माली नाम हुआ है। मध्य प्रदेश में झाबुआ व धार जिले में पाई जाती है। कहा? मध्य प्रदेश और के झाबुआ व धार जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है। यह द्वि उद्देश्य के लिए पाली जाती है। अंडा वार्षिक अंडा उत्पादन ठीक है भाई बढ़िया 80 है, और रंग अंडा को देखो लगभग सारा अंडा भूरो ही रंग हुआ है। मुर्गे व देसी जो अंडा है बांगो के भूरो ही रंग हुआ है, बाकी तो जो कि और क्रियों जो अंडा तैयार कर जी व्हाइट कलर का। मुर्गे व मुर्गी का औसत वजन कितना हुआ है? 1.5 किलो से, और मुर्गी का 1 किलो वजन होता है। शरीर व मांस बिल्कुल कालो हुआ है, शरीर व मांस की बिल्कुल कालो हुआ है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है इसमें, लेकिन एक मेरकस रोग है इसके लिए अति संवेदनशील है। मेरकस रोग को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उसके लिए संवेदनशील है। मेरकस रोग किसे वायरस हुआ है? गालिड हेरपस। कौन सो? गालिड हेरपस नाम से एक वायरस होता है, उससे क्या होती है ये मुर्गी बीमार मेरकस रोग से ग्रस्त हो सकती है। जो को वैज्ञानिक है बनेंगी खोज करी वो है जोसेफ मार्केस। जोसेफ मार्केस ने इस रोग की खोज की थी। देखो जनजातियां क्यों पाले? जनजातियां 2 वजहों पाले, इनको मांस औषधि के रूप में प्रयोग करे और देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ाती है। दीपावली के बाद में, कभी दीपावली के बाद, दीपावली के बाद इस जो मुर्गी है इसका मांस देवी को चढ़ाया जाता है। आपा चर्चा काल करी। आगे देखो भी चित्तागोंग की काल चर्चा करी और देख लिया। कट्ठे की मुर्गी है भाई पश्चिम बंगाल की। दूसरा नाम की है वो चट्टगांव। चट्टगांव में की ही नस्ल है। पश्चिम बंगाल में एक चट्टगांव नामक स्थान है, भट्टे की नस्ल है, इनको नाम के पड़ गयो चट्टगांव। और दूसरा नाम आपको अब पढ़ रहे हैं चित्तागोंग। मांस के लिए इसे पाला जाता है। किसके लिए पाला जाता है? मांस के लिए। ब्रूडनेस क्या है? ब्रूडनेस। ब्रूडनेस मतलब है कि कोई इसी मुर्गी जगह की जनन क्रिया बहुत कम, प्रजनन क्रिया बहुत कम हुआ है, अंडा देने की क्षमता को नहीं हुए। कई हुआ जी तो अंडा कौन दे पावे, तो इनमें अंडा देने की क्षमता कम हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्रूडनेस कहते हैं। मां बनने की में की कमजोर क्षमता होती है इसमें। शरीर को रंग पीला व भूरा होता है।
समय दिखने आ रही है था। इसे मूल रूप से चट्टगांव यानी बांग्लादेश, मूल रूप से सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं बांग्लादेश, चट्टगांव बांग्लादेश में क्या किया गया था, इसे विकसित किया गया था। शरीर को वजन देखो भाई, याद रखनी घड़ी सी जरूर को नहीं, अपन कभी शरीर को वजन आप याद रखा। मुर्गा वजन 3 साढ़े 4 किलो और मुर्गी 3 से 4 किलो। तो वजन की टेंशन ना लियो कतई, थाने विशेषता याद रखनी जी आएंगी, आ विशेषता आ इंपॉर्टेंट होगी, आपने याद रखना चीज है ब्रूडनेस, मां बढ़ने की कमजोर क्षमता है। बिगा बाद में आ चीज याद रखना जी, इन सारों पहला विकसित इकट्ठे करी गई मूल रूप में चट्टगांव बांग्लादेश के अंदर और भारत में इकट्ठे पाई जावे। ये 3 सी बात है जी थाने याद रखनी, ठीक है। और क्यों पाली जावे ये बात ना आपको ध्यान रखना, किसके लिए, कौन सी मुर्गी मांस के लिए पाली जाती है और कौन सी मुर्गी अंडे के लिए पाली जाती है और कौन सी मुर्गी है जो द्वितीय उद्देश्य के लिए पाली जाती है। ये 3-4 बातें हैं जी अपन याद रखनी, पेपर में 2% आना है। अंकलेश्वर कौन सी मुर्गी है भाई, अंकलेश्वर। इनको दूसरा नाम देखो गोरानी और गमची, ये दूसरा नाम है। वो अंकलेश्वर है भाई, राजस्थान की है अंकलेश्वर, थोड़ी गलती लिखी जड़ है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर एक स्थान है अंकलेश्वर। भरूच और नर्मदा ये गुजरात का क्षेत्र है, जट्टे आ मुर्गी सारों ज्यादा पाई जावे। तो स्थानों की बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी। द्वि उद्देश्य के लिए पाली जाती है अंडा और मांस, तो क्या है द्वि उद्देश्य, इस बात को ध्यान रखना है भी कौन सी मुर्गी द्वि उद्देश्य के लिए पाली जाती है। 70 से 80 अंडे देती है, अंडे अच्छे खासी देती है भी। देखो छोटो सो जीव है, 800 का 2500 है हर साल में 70-80 अंडे दे रही है। करीबन 6 माह के में क्या हो जाती है परिपक्व, यानी 6 माह 6-18 लगभग 180 दिन में क्या हो जाए अंडा देने के लिए तैयार हो जाए, प्रजनन क्रिया करने के लिए तैयार हो जाए, तो ये परिपक्व हो जाती है। वजन देखो ज्यादा को नहीं है, देखो मात्र मुर्गो 850 ग्राम हो, मुर्गी को 750 ग्राम हो, फिर भी खूब अंडा दे रही है, 70-80 अंडा दे रही है साल के अंदर। आप काल बात करी आगे बढ़ा, बसरा की काल आप बात करी। बुरावल गांव है महाराष्ट्र के अंदर, किसो बुरावल गांव, बसरा को थाने ध्यान रखना है देखिए बसरा मुर्गी है, वह मुर्गी कट्ठे की है। बुरावल गांव महाराष्ट्र की क्या मुर्गी, पालन द्वि उद्देश्य के लिए, क्योंकि अंडे अच्छे देती है और शरीर का वजन भी ठीक है, तो इसलिए क्या है द्वि उद्देश्य के लिए इस पाली से पाली जाती है। 5 से 7 माह की आयु में अंडा देने शुरू कर देती है। याद रखियो 100% है, अगर बाई चांस आप कोई प्रजनन क्रियाओं संबंधित आज कभी अंडा देने किसी उम्र में अंडा देना मुर्गी चालू कर दे, तो 5वीं 6वीं और 7वीं और ज्यादा 8वीं लगभग सारी मुर्गियां महीना अंडा देना चालू कर दे। जब 5वें महीने की 5 और 6 महीने की उम्र हो जाए तो अंडा देने लग जी, या कोई मुर्गी है जी 6-7 महीना बीच में अंडा देने लग जी, तो ये बात अपन ने ध्यान रख। रोग प्रतिरोधक क्षमता भाई कमजोर हुआ है, ये बात याद रखनी है आपको। प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सी मुर्गी है जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। डानकी या डिनकी या डेनकी, डानकी डिनकी डेनकी। डान की मुर्गी है, दूसरा नाम की है डिनकी डेनकी, डानकी डिनकी डेनकी, नाम याद रख लियो डानकी डिनकी डेनकी। तो आंध्र प्रदेश या नस्ल है, इस मुर्गे की लंबी गर्दन होती है, लंबी गर्दन लंबे पैर और आक्रामक प्रवृत्ति की हुआ है। देखो तो लगे लड़ना ऋषि है, देख लो भले ध्यान थोड़ी सी मैं ऊंची करके दिखाऊं ताने। देखो तो डोर लगे कौन ये बा लड़ेगी, देखो ये लंबा लंबा पग हुएगा है ना, लंबी नस हुआ, तो क्या है आक्रामक प्रवृत्ति की हुआ, तो ये बात को ध्यान रखना है। यह है महंगी नस्ल, देखो यह महंगी नस्ल जो तीव्र वृद्धि करने वाली नस्ल है, भारी है, बड़ी आकार वाली नस्ल है भाई, इनको जो मांस है वो महंगो मिले, तो आके एक तरह की महंगी नस्ल है, ये बात को ध्यान रखना अपन। मुर्गा वजन देखो 3.5-4 किलो तक हुआ, वजन ठीक ठाक हुआ है, बढ़िया ही हुआ है। मुर्गी 2.5 लेके 3 किलो वजन हुआ है। अंडो उत्पादन
बहुत कम करा भी, 25 से 30 तक अंडा उत्पादन करती है। तो ये भी मांस के लिए पाली जाती है। किसके लिए पाली जाती है? ये मांस के लिए पाली जाती है। सिर्फ इनकी कुकर में ही सीटी लागे। 6 और 8 माह की आयु में अंडा देना क्या कर देती है? ये शुरू कर देती है। 6 से 7 माह की उम्र में क्या देनी शुरू कर देती है? ये अंडा देना शुरू कर देती है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कश्मीरी फेबुरोला, कौन सी? कश्मीरी फेबुरोला, सोनी सी मुर्गी हुआ भी कश्मीरी फेबुरोला, अन्य नाम फेबुरोला। क्या ये फेबुरोला ही नाम है? ये यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, फेबुरोला। इसको कश्मीरी फेबुरोला भी बोलते हैं और सीधा नाम फेबुरोला भी इसको बोला जाता है। थोड़ी सी कटिंग है। पुलवामा क्षेत्र, पुलवामा क्षेत्र देखो सबके लिए परिचित क्षेत्र है। आपको पता है पुलवामा घटना देश के अंदर हुई थी, बड़ी दुखद घटना थी। तो जम्मू कश्मीर वहां की ये क्या है? मुर्गी है। यह नस्ल द्विउद्देश्य के लिए पाली जाती है क्योंकि इसका अंडा उत्पादन भी अच्छा है। देखो 60 से 80 अंडे दे देती है, तो द्विउद्देश्य के लिए पाली जाती है। 6 से 8 माह की आयु में प्रथम बार अंडा देती है। 6 से 8 माह के मध्य में क्या है? प्रथम बार अंडा दे देती है। वजन मुर्गों की तो है लगभग 1.25 किलो और मुर्गी 1.5 किलो बार की हुआ है। कश्मीर घाटी की यह एक देसी नस्ल है। कहाँ की? कश्मीर घाटी की देसी नस्ल है। प्रतिरोधक क्षमता इसमें अच्छी होती है और ठंड न सहने की क्षमता अच्छी हुई कि वह ठंड को सहन कर लेती है। तो इसलिए तो बर्फीले क्षेत्र में ये मुर्गी पाई जाती है। भी बाद में बात करें हंसली, कौन सी? हंसली। हंसली का नाम देखो भी, कलुआ, दोबला, नालिया और खादिया, एक अन्य नाम है। याद रखीजे तो ठीक है, या नहीं रखीजे तो कोई धक्को ना करियो। आपने तो हंसली नाम याद रख लियो, अटू पूछ ले सी। यह मुख्यतः कहाँ की नस्ल है? उड़ीसा की नस्ल है। कहाँ की नस्ल है? उड़ीसा की नस्ल है। मयूरभंज, पटना और क्योंझर बिहार के जो क्षेत्र है वहां पर यह मुख्य नस्ल अपने राजस्थान में भारत में पाई जाती है। मुख्यतः तो उड़ीसा की है और वर्तमान में सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? मयूरभंज, पटना और क्योंझर बिहार के अंदर पाई जाती है। मुर्गों की लड़ाई के खेल में प्रयोग किया जाता है। भाई लड़ना ऋषि मुर्गी हुआ है, देखो लंबा लंबा टांग, गर्दन भी अच्छी खासी लंबी हुआ है और आक्रामक प्रवृत्ति की सी लग गया, तो ये खेल में प्रयोग की जाती थी। मांस उत्पादन के लिए इसे पाला जाता है। किसके लिए पाला जाता है? मांस उत्पादन के लिए इस मुर्गी को पाला जाता है। इसका मांस महंगा होता है भी। किस मुर्गी का मांस? असली का भी महंगा मांस होता है। वार्षिक अंडा उत्पादन 67 है, 67 अंडा वार्षिक देवे। आगे आप बात करा दूसरी टेली चेरी। किसी मुर्गी? टेली चेरी मुर्गी केरल की नस्ल है भाई। टेली चेरी मुर्गी के कटे की नस्ल है? केरल की नस्ल है। साइज में छोटी हुआ है, ज्यादा मोटी नस्ल को नहीं हुआ, छोटी सी नस्ल हुआ टेली चेरी। यह नस्ल देखो छोटी होती है, मांस इसका क्या है? काला होता है। दूसरी किसो कालो हुआ है? कड़कनाथ। कड़कनाथ, कड़कनाथ को भी कालो हुआ है और इनको मांस भी क्या है? कालो हुआ है। इसका मांस क्या है? औषधि युक्त होता है। क्या होता है? औषधि युक्त। ये 2-3 बातें भाई ध्यान रखनी है। औषधि युक्त मांस हुआ है, छोटी नस्ल हुआ और केरल की तो है, और मांस इसका काला होता है। पेपर में पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी मुर्गी का मांस काला होता है? तो ऑप्शन में 2 मुर्गियां नाम हो तो ए, बे या फिर बे से, तो आप छांट सका कभी कड़कनाथ को कालो मांस हुआ और एक तेली चेरी को मांस क्यों है? कालो हुआ। अगली देखो भाई हरिन घाटा काला नाम की मुर्गी को, हरिन घाटा काला। यह नस्ल पश्चिम बंगाल की है, भारत के पश्चिम बंगाल की यह नस्ल है, इस बात को याद रखें आप। यह अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती है। किसके लिए पाली जाती है? अंडा उत्पादन के लिए। वार्षिक अंडा उत्पादन देखो खूब है भाई भारतीय मुर्गी की, 120 तक है, 100 से 120 तक। फिर आपने पंजाब ब्राउन आ गई। पंजाब ब्राउन तो देखो अपना राजस्थान में भी पाई जाओ भाई, पंजाब हरियाणा पाई जाओगी। आपने भी उत्तरी
राजस्थान में बोल सकते हैं कि अपने उत्तरी राजस्थान में पाई जाए, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, ठीक है, आज इलाका में आ पाई जावे। यह नस्ल पंजाब, हरियाणा व उत्तरी राजस्थान में पाई जाती है। यह मांस उत्पादन नस्ल है। किस लिए पाली जाती है? इसको मांस के लिए पाला जाता है। औसतन वजन कितना है? 3 से 4 किलो, और मुर्गी को 2 से 4 किलोग्राम, ठीक है। आ पंजाब ब्राउन मुर्गी है भाई, आ रही सामने। आगे बात करें आप काला हस्ती, किसी मुर्गी है भाई? काला हस्ती नामक मुर्गी। यह नस्ल कहाँ की है? मुख्यतः आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। छोटे आकार का पक्षी होता है भाई, छोटे से आकार का पक्षी होता है ये। मुर्गे की गर्दन व पैर लंबे होते हैं। मुर्गी की गर्दन व पैर क्या होते हैं? लंबे। तो भाई थोड़ी बहुत आक्रामक प्रवृत्ति की होगी। यह लड़ाई प्रवृत्ति की होती है। देखो भाई, आक्रामक प्रवृत्ति की होती है, लड़ाई प्रवृत्ति की होती है। मुर्गे व मुर्गी का औसत वजन क्रमश 2.5 किलो और मुर्गी का 1.50 किलोग्राम। आप बात करनी से याद रखनी है, जरूरत है कोनी। अंडे का वजन 43 ग्राम व प्रति चक्कर 34 अंडे का उत्पादन करती है। वर्ष भर में 34 अंडा देवे, तो अंडा ज्यादा कौन देवा? तो मांस से पाली जावे। फिर देखो वो मीरी, कौन सी नस्ल है? मीरी नस्ल। मीरी जनजाति द्वारा पाली जाती है, इसलिए मुर्गी का नाम भी मीरी पड़ गया, ठीक है ना। तो ये मीरी जनजाति द्वारा पाली जाती है। यह असम की नस्ल है। यह पक्षी छोटे आकार का और काले रंग का होता है। इनका पालन मीरी, लिख रखा है ना, मीरी जनजाति द्वारा इसका पालन किया जाता है। शरीर का भार 1 से 1.5 किलो तक शरीर का इसका भार होता है। तो देख लियो भाई, मीरी नस्ल, मीरी पक्षी की शौक है। नगन गर्दन, इया लगे है जो आलू छिल्लर वालो है नी, आलू छिलना रहा है चक्कू, जेकन आप बोला छिल्लर बोलेगा, बीऊ छल्लड़ी है जनेगी गर्दन इसी है, बिल्कुल उगाड़ी, कोई बाल को नहीं है, सीधी चामड़ी दिखे लाल लाल रंग की। अंडमान निकोबार द्वीपों में क्या नस्ल है और पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती है भारत की। गर्दन पर कोई पंख नहीं होता, कोई बाल को नहीं है, पंख की को नहीं है। इस नस्ल का वार्षिक अंडा उत्पादन 75 से 90 है। ठीक है, वार्षिक अंडा उत्पादन 75 से 90 अंडे दे रही है। मुर्गे व मुर्गी का औसत वजन क्रमश 2 से 3 किलोग्राम व 1.5 किलोग्राम। तो मांस और अंडा द्वि उद्देश्य के लिए पाली जाती है। मांस में अंडा द्वि उद्देश्य के लिए इस मुर्गी को पाला जाएगा। फिर देखो भाई निकोबारी, कौन सी नस्ल आवेगी यहाँ पे? निकोबारी नस्ल। अंडमान निकोबार द्वीप में पाली जाए तो निकोबारी नस्ल कहने लग गया। स्थानीय भाषा में इसे टेक्निट हाइम क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में टेक्निट हाइम कहा जाता है। वहां की जो स्थानीय भाषा है अंडमान निकोबार की, उसमें निकोबारी को क्या कहा जाता है? टेक्निट हाइम कहा जाता है। छोटे पैर वाला मुर्गा, मतलब क्या होता है? टेक्निट हाइम का मतलब ये है कि छोटे पैर वाला मुर्गा, इसका हिंदी अर्थ ये होता है। यह वर्ष भर में लगभग 120 से 140 अंडे देती है। तो भाई द्वि उद्देश्य के लिए तो पाली जाएगी इसको। अगर कोई मुर्गी 70 ऊपर अंडा दे रही है तो द्वि उद्देश्य के लिए आ जाएगी, मांस के लिए भी आ जाएगी और एक अंडा के लिए, द्वि उद्देश्य के लिए पाली जाती है। द्वि उद्देश्य। रानीखेत मेरकस जैसे रोगों के प्रति काफी प्रतिरोधी है। भाई रानीखेत प्रकार रोग आज है, मुर्गलान छोटा है कोनी, ले बैठा है सारा मुर्गलान, पालेड़ा है मैंने सारा रानीखेत ले बैठा है, भयंकर रोग है वो। एक वो मेरकस रोग है, वो भयंकर ही रोग है, तो मुर्गन के ले बैठे है। रानीखेत प्रकार रोग हो जाए, मुर्गला पाखड़ा बेड़ा करके कटे साइड में कुंटड़ी में पड़ा रहे और बाद में थोड़ा दिन बाद मृत्यु होने लग जी। अंग बचाव टिक्का टाका है जगह है, लेकिन मुख्य तो बचाव है, अंगी सुरक्षा है, ध्यान रखो, साफ सफाई करो और भाई बचाव है। बाकी घना से स्पेशल अंगा टीका को नहीं आवे, तो टीकाकरण तो अंग हुआ है लेकिन स्पेशल अंगा टीका को नहीं हुआ। फिर देखो भाई दायोथिगिर, कौन सी? दायोथिगिर नस्ल है। दायोथिगिर असम की एक नस्ल है। कौन सी? दायोथिगिर। यह असम की नस्ल है। वार्षिक अंडा उत्पादन देखो 60 से 70 अंडा होता है। इसे असम के बोडो जनजाति द्वारा, कौन सी? बोडो जनजाति, असम की सारों खूबसूरत जनजाति है बोडो जनजाति, भैंस पालक के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो ये बोडो जनजाति है, वो इसका क्या करती है? पालन करती है। कौन सी मुर्गी का? दायोथिगिर नस्ल का। अब देखो भाई विदेशी नस्ल, कौन सी आ गई?
विदेशी नस्ल आ गई। विदेशी नस्लों को आप अगर जिक्र करा तो पहला देखा रोड आइलैंड रेड, कौन सी? रोड आइलैंड रेड, रोड आइलैंड रेड। आज देखो भाई जो अमेरिका के अंदर स्थान है, मस्ताना पर विकसित करी गई, तो मस्ताना के अनुसार यहाँ क्या रख दिया, मुर्गियों का नाम रख दिया रोड आइलैंड रेड। इस नस्ल का मूल स्थान अमेरिका का रोड आइलैंड है। ठीक है, यह नस्ल मलाय गेम, लेग हॉर्न, एशियाटिक की नस्ल का संकरण है। ये जो कि मलाय गेम है, लेग हॉर्न, देखो कौन कौन सी, मलाय गेम प्लस लेग हॉर्न प्लस एशियाटिक, मतलब एशियाई कोई मुर्गी है, बिन बोला एशियाटिक। मुर्गिया ने मिला आगे तीनों को संकरण करवा आगे किसी मुर्गी बनी रोड आइलैंड, रोड आइलैंड मुर्गी बनाएगी। अंगा तीनों ने वो संकरण करवा गई। इसका शरीर लंबा और आयताकार व चौड़ा होता है, शरीर लंबा होता है और ये आयत की तरह इनका शरीर दिखा है। ठीक है, और चौड़ा शरीर दिखा है। इसमें मांस का उत्पादन अच्छा होता है। मांस का उत्पादन क्या होता है, इससे अच्छा होता है। इसमें सिंगल कलंगी व रोज कलंगी किसमें होती है, मतलब एक कलंगी सिर के ऊपर, और रोज मतलब गुलाब वो फूल हो नहीं, बीसी कलंगी दिखा है, तो इनके क्या रोज कलंगी के बाद। मुर्गे व मुर्गी का वजन क्रमश 3.5 किलो और 3 किलो होता है। इसका मांस व अंडा उत्पादन क्षमता अच्छी है, तो इसे क्या पाला जाता है, द्विउद्देश्य के लिए, द्विउद्देश्य के लिए इस मुर्गी को पाला जाता है। फिर देखो भाई व्हाइट लेग हॉर्न, किसी व्हाइट लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न है आ नस्ल मूल रूप तो इटली की नस्ल है। कठई नस्ल है, इटली की नस्ल है, काफी आकर्षक नस्ल है और अच्छी भी नस्ल है। देखो व्हाइट लेग हॉर्न नस्ल है, वो कहाँ की नस्ल है भाई, ये देखो इटली की नस्ल है। यह नस्ल मेडिटेरेनियन वर्ग, एक मुर्गियों का एक वर्ग है, वो लेकिन किस वर्ग बोला है, मेडिटेरेनियन वर्ग। प्रश्न पूछ ले निम्न में से मेडिटेरेनियन वर्ग की मुर्गी कौन सी है, तो अपन बेरो है कि व्हाइट लेग हॉर्न नस्ल है भाई, तो आप फटदनी उत्तर कर दिया। तो सबसे अच्छी नस्ल है ये और आकर्षक नस्ल है। लेग हॉर्न नस्ल की 12 किस्म, लेग हॉर्न नस्ल की टोटल कितनी किस्म है, 12 किस्म है। बात ध्यान रखिए भाई, यह नस्ल अंडा देने वाली नस्ल है, जो वर्ष भर में देखो खूब अंडा खींचा भैया, 240 अंडा दे दे, 800 के समान हुआ, देखो 240 अंडा साल भर में, बड़ो तकड़ो काम करे भैया। यह नस्ल 5 से 6 माह की उम्र में अंडा देने लग जाती है, लेकिन मांस के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो क्या है, ये अंडा उत्पादक नस्ल है, अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती है। किसके लिए पाली जाती है, अंडा उत्पादन के लिए इस मुर्गी को पाला जाता है। चलो भाई आगे बढ़ा और नई मुर्गी की बात करा। रेड कॉर्निश, कौन सी मुर्गी है भाई, रेड कॉर्निश मुर्गी। रेड कॉर्निश मुर्गी है जो कि रेड कॉर्निश मुर्गी है, वह इंग्लैंड में विकसित करी गई। कटे करी गई, इंग्लैंड में विकसित किया गया था। जो असील मलाय एक अंग्रेजी लड़ाकू मुर्गी अन्य मिला गया, किसी किसी मिलाई, असील, दूसरी मलाय, और फिर इंगमा संकरण एक वर्गी को और करवाएगा। कोई इंग्लिश की कोई यानी इंग्लैंड की कोई लड़ाकू मुर्गी बा मुर्गियों के करवायो संकरण करवा के एक नई मुर्गी बनाई, जिसका नाम क्यों रेड कॉर्निश, नस्लों का संकरण करवा कर बनाएगी। इनकी कलंगी के मटर के समान हुए, मटर को दाणो है नहीं, जो मटर है आप मटर के समान, ये लंबी मटर सी होती है, देखड़ी थारी सारंगी, ये लंबी लंबी सी है मटर, ये साबी की कलंगी है मटर के समान। ये आगे आगे तक हुए माथों ले गिरे ईसा बनेड़ी हुए, ये लगे जा मटर रखेड़ी। त्वचा का रंग पीला होता है, आप बात थोड़ी सी ध्यान रखी होते।
और किन किन मिला के बनाई ये बात ने भी थोड़ी सी के ध्यान रखने की कोशिश करियो। यह मांस उत्पादन के लिए क्या है, एक अच्छी नस्ल है। कौन सी? रेड कॉर्निश। मांस उत्पादन के लिए इस नस्ल को पाला जाता है। पालन क्यों किया जाता है? मांस के लिए। देखो प्लाईमाउथ रोक, कौन सी नस्ल है भाई? प्लाईमाउथ रोक। कौन सी नस्ल है? प्लाईमाउथ रोक। मूल स्थान को क्या हो? अमेरिका। मूल स्थान किस हो? अमेरिका। यह नस्ल व्यापारिक दृष्टि से अच्छी है। अगर कोई बिजनेस करे मुर्ग लांगो बिंग लिए प्लाईमाउथ रोक बढ़िया बतावे। पालन, इसका पालन मांस के लिए किया, सिर्फ क्या के लिए पालन किया जाएगा? मांस के लिए। मांस बड़ी मुर्गी हुआ साइज में, मांस को उत्पादन ज्यादा करे, जल्दी मतलब परिपक्व हो जाए, जल्दी युवा अवस्था में आ जाए, तो इन वास्ते मुर्गी के व्यापारिक दृष्टि में अच्छी है। मुर्गे को वजन कितना है? 4.5 kg, 4.5 किलो, और मुर्गी को 3.5 किलो का बार वजन हुआ है। इसका शरीर चौड़ा होता है पर लंबाई कम होती है। शरीर खूब चौड़ा हुआ और लंबाई कम हुआ, मतलब एक तरह से आप देख लो कि लंबाई कम या लंबाई कम होगी, बाकी चौड़ाई बहुत ज्यादा होगी मुर्गी। थोड़ी सी के बाद आपने नोटिस कर लो, नोट डाल के लिख रखिए। यह मिनोर का एक नस्ल हुआ, एक हुआ एनकोनर, एक हुआ व्हाइट लेगार। ये जो मुर्गियां हैं अंडा उत्पादन के लिए पाली जावे। क्या के लिए पाली जावे? अंडे उत्पादन के लिए मुर्गियां पाली जाती है। कौन सा? मिनोर का, लेनकोना, व्हाइट लेगोर। इनके अलावा 2-3 मुर्गियां मैं और भी बताऊंगा जिसकी अंडा खतरे पाली जावे। बाकी अंगो नाम थे विशेष तौर याद रखिए कि ऑप्शन में अंगो नाम आज जाओ मिल जाओ था ना। तो ठीक है भाइयों, आज आप मुर्गियां की नस्ल करी यार, कुछ आगे की नस्ल है जो विदेशी नस्ल है, बाकी और भी बात करांगा आप, और कल मिलेंगे एक नए वीडियो में। ठीक है, राम राम।